हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड 2022 काउंसलिंग चल रहा है और काउंसलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम भी निकल के आया है बच्चों के लिए, और उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। थोड़ा सा डाउट क्लियर करेंगे आप लोग परेशान हो उसी की रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं एक स्टूडेंट का मार्कशीट देखते हैं। देखो, इनका नंबर्स कितना है, 209 मार्क्स। अब 209 मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है 400 में से, लेकिन क्योंकि पेपर हार्ड था, टफ था इस बार का बीएड का, तो 209 मार्क्स पे ही इनको 7603 7603 रैंक मिला है, वो भी स्टेट रैंक मिला है। ठीक है, ऐसा हर साल पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन इस बार पेपर टफ है, उसी वजह से 7603 रैंक है। बढ़िया रैंक है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिल सकता था। लेकिन अगर इनकी बात करें तो देखो, इनको चाहिए नहीं गवर्नमेंट कॉलेज, इसलिए इनको नहीं मिल पाया है। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाया है, रीज़न यही है कि जिस भी स्टूडेंट का है, इन्होंने क्या किया है कि 4 कॉलेज टोटल लॉक किया है। यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया था और इन्होंने 4 कॉलेज लॉक किया, जिसमें से एक कॉलेज अगर देखते हैं, यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एडेड कॉलेज मतलब सरकारी कॉलेज इन्होंने सेलेक्ट किया था, एक कॉलेज किया था। लेकिन 7600 रैंक होने के बावजूद भी इनको ये वाला कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। समझ रहे हो आप, ये वाला कॉलेज अलॉट नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है फेमस कॉलेज हो और आसपास के जितने बच्चे हों उनका भी मैक्सिमम रैंक आसपास इतना ही हो और वो भी इंटरेस्टेड हो इसी कॉलेज में, तो एडमिशन उनको मिल गया होगा। और बाकी इनको कौन सा कॉलेज मिला है, इनको मिला है सेकेंड वाला, जो कि एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, और ये सिनेरियो है। देखो, ये दिखाना जरूरी था कि कम रैंक आने के बावजूद भी इनको नहीं मिला, 76 रैंक होने के बावजूद भी इनको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सिनेरियो है। अब बात करते हैं जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम यही है कि भाई जिसके 4000 रैंक है उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, और जिसके 20000 रैंक आया है उसको मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए, समझना होगा कि गलती किसकी है, यूनिवर्सिटी की गलती है या बच्चों की ने खुद गलती कर दिया है। मैं या भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि सीख के आपको बताते रहते हैं कि आपको मैक्सिमम कॉलेज सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम मतलब अब उसकी लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, लिमिट तो यूनिवर्सिटी ने बोला ही नहीं है कि आपको कितना कॉलेज सेलेक्ट करना है, 10 20 30 कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज। जब तक आप सिक्योर नहीं अपने आप महसूस करते हो, रैंक आपका उतना है नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर हुआ क्या है दरअसल, चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जैसे कि कोई बच्चा है जिसके 4000 रैंक है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, और कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मान लीजिए ABC, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अब 4000 वाला बच्चा क्या सोचेगा कि यार मेरा 4000 रैंक है और मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, अब आपके एरिया में आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पड़ोसी भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और यही कॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आपके आसपास कितने कॉलेज होते हैं। सरकारी कॉलेज 1-2 होते हैं। ठीक है, और लगभग सबको वही चाहिए होता है। तो अगर 4000 रैंक है तो जरूरी नहीं है कि ये कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, आप सिक्योर नहीं हो सकते। या फिर आप 100 रैंक लाइए, बहुत कम रैंक लाइए ना, हो सकता है तभी तो आपको मिल पाएगा। अदरवाइज आपके बगल वाला गांव वाला कोई भी व्यक्ति है, वो तैयारी कर रहा है, उसमें से उसके रैंक अच्छे हैं तो उसको मिल गया होगा। समझ रहे हो, तो इस वजह से नहीं मिला है। तो यहाँ पर बच्चों ने ज़्यादा गलती किया है, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। क्लियर है। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि पहले और पहले पाओ, जैसे कि अगर हम ये भी सिनेरियो समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी गलती हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो, उसके लिए हमारे पास डाटा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी गलती है। 3 डाटा हमें चाहिए। ठीक है, 3 डाटा चाहिए। पहला तो उन विद्यार्थी को जिनको ज़्यादा रैंक है, 20000 रैंक है, उनको मिल गया है, तो उनको समझना होगा। उनसे एक तो डेट पता होना चाहिए कि किस डेट को उन्होंने काउंसलिंग कराया है। ठीक है, डेट कब किया उन्होंने काउंसलिंग, एक ये होना चाहिए आपके पास। सेकेंड चीज़ आपको पता होना चाहिए कि उनका रैंक कितना है, ये भी मालूम होना चाहिए। थर्ड, ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कितना गवर्नमेंट कॉलेज लॉक किया, कितना गवर्नमेंट कॉलेज उन्होंने चॉइस किया था। जब चॉइस फिलिंग भर रहे थे तो चॉइस कितना गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस किया। अगर ये 3 डाटा हमारे पास रहे तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने गलती कर दिया है, यहाँ पर बच्चों ने किया है। क्योंकि ये 3 डाटा मिलना, क्योंकि आप ही लोग दे सकते हो या फिर
इसका पोल सर्वे करवाया जाए कोई, ठीक है, तो उसी हिसाब से मिल सकता है। हालांकि मैं इस पर बात करूंगा, और अगर ये 3 डाटा मिलता है, कलेक्टिव और इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तभी पता लग पाएगा कि हाँ यूनिवर्सिटी की गलती है, तो हम यूनिवर्सिटी पे थोड़ा बहुत दबाव डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी की गलती किया हो। तो मुझे लग नहीं रहा है कि यूनिवर्सिटी की गलती है, दरअसल बच्चों की ही गलती हो सकता है इसमें, ज़्यादा तो बच्चों की गलती लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा पूरा मामला, और बच्चे काफ़ी परेशान थे क्योंकि बहुत लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए क्योंकि फ़ीस कम होता है, और उनको नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है अपसेट होंगे। बट ये आप गलती तो हो गया है, बाकी आप लोग प्राइवेट भर सकते हो। और क्वेश्चन ये भी एक क्वेश्चन और आप लोग करते हो कि अगर पूल काउंसलिंग करवाया है या डायरेक्ट एडमिशन्स करवाऊँ तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलने से बेनिफिट ये हो जाएगा आपको कि वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज ही बन जाएगा, क्योंकि आपको 10-20 हज़ार रुपये देना होगा और आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा 2 साल का, अगर स्कॉलरशिप आता है तो पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन में आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आपका स्कॉलरशिप आता है, ठीक है, लेकिन 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। क्लियर है डियर्स? सो 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आपको मिल जाता है, ठीक है। ये भी श्योर नहीं होता है, आप 50-50 मान के चल सकते हो कि हाँ स्कॉलरशिप, लेकिन 2 साल से स्कॉलरशिप वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। धन्यवाद।